चलिए दोस्तों, आज जो है ना, आप लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस चैनल को पूरे पूरे वीडियो वॉच करिएगा, समझे। और पूरे वीडियो देख करके जाइएगा और आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएंगे। आज जो है ना, आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस लाए। तो आज 5 क्वेश्चंस में ना आप लोग बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और जो है उनके लिए हम बेसिक तरीका भी लाए हैं, थोड़ा लंबा विधि भी लाए हैं। सब तरीका से आपको हम समझाएंगे ताकि आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत या कठिनाई की सामना ना करना पड़े और आप लोग सेकेंडों में आंसर निकालना जान जाएंगे। तो आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कभी भी आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन हमसे पहले आपको पहुंच जाए, ठीक ना। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम टॉपिक की ओर, ठीक ना। नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं जो हमारे दोस्त भाई छोटे हमारे, आज चलिए जो भी हमारे छोटे भाई बहन है ना, उनको इस चैनल से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम के लिए हम हैं, ठीक ना। हमारे चैनल पर आ जाइए और आकर के इनको पूरे बढ़िया से वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, हम जो है ना नंबर सिस्टम बताने वाले हैं और वो भी बेसिक तरीका से, जो कहते हैं ना बच्चे की तरह बताना, उस तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए साथियों, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल दिया है। दो संख्याओं का योगफल 100 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी कि आपको दो संख्याओं का योगफल दे दिया है, ठीक ना। योगफल और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि फिर से बाद में बता रहा है कि योगफल क्या होगा। तो आप देख लीजिए, पहले तो हमें मान लीजिए कि योग का मतलब होता है जोड़। आप लोग जानते होंगे योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ये बात आप लोगों को बेसिक बात पता होना चाहिए मेरे दोस्त साथियों, ठीक ना। तब जाकर के आप लोग बढ़िया से इसे कवर कर पाएंगे। चलिए, तो हम मान लेते हैं दो संख्या x और y, दो संख्या कौन कौन है, x और y है और उसका मान क्या दिया है, 100 दिया है। तो हम मान लेंगे x प्लस y बराबर 100। यही ना क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। दो संख्याओं का योगफल 100 है, दो संख्याओं का योगफल 100 है। तो हमें यहाँ पर ले लिए हैं, मान लीजिए दो संख्या कोई भी ले लीजिए, एक्स वाई पी क्यू आर एस जेड एक्स, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर 100, यानी कि हमको प्लस के सिंबल में लेना था तो हम ले लिए 100 है, ठीक ना। तो हमें 100 यहाँ पर ले लिए, ठीक। और क्या बता रहा है कि उनका अंतर 50 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्त घटाव, ठीक ना। तो अंतर का मतलब दोस्त घटाव होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, x सॉरी ये समझ नहीं रहा है दोस्त, x माइनस y बराबर क्या होगा, 50। क्या होगा, 50 होगा। तो आप लोग बढ़िया ध्यान से देखिए और सेटिस्फाइड हो जाइए कि करना क्या है। x प्लस वाई बराबर 100 संख्या को योगफल दिया था और यहीं पे बोल रहा है x माइनस वाई बराबर 50 दिया। तो आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा, सेकेंडों में आंसर दे दीजिएगा। चलिए, एक आप लोग बढ़िया से देखिए और वॉच करिए और उसके बाद आप सब खुद आंसर दे देंगे, कहेंगे सर ये तो बच्चा साहब ही दे दिए, ठीक ना। तो चलिए, ये जो है ना, इसको हम समीकरण मान लेते हैं। समीकरण ये फर्स्ट है, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समझे। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मान लिए। अब इनको आप हल कर लीजिए, हल करिएगा ना तो x का मान निकल के आएगा, x चाहे y का मान निकल के आएगा। अभी हल करेंगे तो पता चलेगा कि x का निकल रहा है या y का निकल रहा है। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए, अब इसको घटाइए, ये प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो ये क्या होगा, 2x होगा, ठीक ना। ये 2x होगा। अब प्लस माइनस है ना, x प्लस y प्लस में है और y माइनस में भी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम काट भी सकते हैं, समझे। तो काट लीजिए, काट दिए, कर दिए। उसके बाद क्या है, यानी कि 100 प्लस कितना होगा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों जुड़िए जाएगा ना। तो 100 प्लस 100 कितना होगा, 75 होगा।
कितना होगा साथियों 75 मतलब 100 और 50 कितना होगा 150 होगा। ठीक ना 150 हो गया। अब हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है। x 2x बराबर 150 ये हमारा मान निकला है। अब क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए इसे इस साइड ले चलिए, ये दोनों गुना में है तो इस साइड जाएगा तो ये भाग में आएगा। x बराबर 150 बट्टा में क्या होगा 2 होगा। ठीक ना 150 बट्टा में 2 हो गया। अब इसी तरीका से क्या करेंगे कि इसको काट, अब ये कटने वाला है, अब इसको काटिएगा तो ये कितना वर्ड में कटेगा 2 1 2 2 7 14। अब बच कितना गया इसमें साथियों तो 1 बच गया, तो हम यहाँ पर 1 दे करके कटा सकते हैं। 2 7 2 5 10 यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों ये 75 आ गया। x बराबर हमारा 75 आ गया। आप लोग समझिए क्या किए हैं, कुछ नहीं किया है, हमें x का मान निकालना था। समीकरण आप लोग बनाए होंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कहीं पर भी दिक्कत होने की चांस नहीं हुआ होगा, समझे। तो देखिए कि हमें यहाँ पर x का मान निकालिए। अब क्या करिए कि x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिए। किसी एक में एगो का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, किस में रख दे, समीकरण फर्स्ट में रख दे या सेकेंड में रख दे। तो चलिए हम क्या करते हैं समीकरण सेकेंड में रख लेते हैं। ठीक ना समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर देखिए x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर हम रख दिए हैं। चलिए अब x का मान तो हमारा निकला हुआ है 75 है। अब समीकरण सेकेंड क्या है उसको देख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 50। ठीक ना 50 है तो देखिए x का मान हमारा कितना निकला था तो 75 निकला हुआ था। x का मान कितना था तो 75 था। ठीक ना तो यहाँ पर 75 माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 50। ठीक है देखिए ये जो है ना जीरो लेवल से बता रहे हैं साथ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना तो 75 माइनस वाई बराबर 50 है। तो इधर से जो ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस में होगा। तो माइनस वाई बराबर क्या होगा ये जो है ये होगा कितना माइनस ये 75 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये माइनस में कितना हो गया तो ये जो है कर लीजिए 75 माइनस ये कितना होगा प्लस में 50 है तो प्लस में 50 कर दीजिए। ठीक है और देखिए माइनस वाई बराबर क्या होगा, चलिए 1 मिनट लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है कॉल आ रहा है। हेलो चलिए कोई नहीं साथियों कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी चाहते हैं। ठीक है ना चलिए यहाँ पर जो है ना 50 यानी कि 75 था। अभी 75 में से माइनस क्या करेंगे हम 75 में से यानी कि 75 माइनस में से 50 को घटाएंगे तो कितना होगा तो ये माइनस 25 होगा। क्या होगा 25। ठीक ना आप लोग भी देखिए बहुत ही अच्छा से। ठीक ना तो माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा तो y बराबर सीधे कितना आ गया 25 आ गया। ठीक ना तो ये हमारा आंसर, यानी कि आंसर नहीं हुआ अभी तो हमारा दोनों का मान ही निकला है, x का और y का मान ही निकला है। अब क्या करेंगे कि हमें बोल रहा था क्या कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आप लोग देखिए बढ़िया से। ठीक ना बोल रहा था दो संख्याओं का योगफल 100 और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है, यानी कि जोड़ पूछ रहा है। तो क्या करना है तो हमें योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ होता है x प्लस वाई, या हमें पूछा है तो क्या करेंगे इसको क्या करिए जोड़ दीजिए। x का मान कितना है 25 है, x का मान 25 है और क्या है y का मान कितना है सॉरी y का मान था x का मान 75 है, x का मान 75 है और y का मान कितना है 25 है। तो इनका योगफल जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं योगफल हो गया, यानी कि 75 और 25 कितना हो गया 100।
इसका ये राइट आंसर होगा मेरे साथियों। और हाँ, आप लोगों को एक बेसिक मेथड बताने वाले हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी जाइए तो सेकंडों में आंसर निकाल करके दिखा दीजिए, वहाँ पर 1% का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। संख्या पद्धति का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से देखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार। तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, हो गया। अब क्या करते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को निकालना सिखाते हैं। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहे साथियों, कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे कि दो संख्याओं का योगफल 100 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक ना। इस तरह से आपको दिए हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा मेथड है, समझे। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले x का मान निकाल लेना है। x बराबर यानी कि x प्लस y बट्टा में 2, ठीक ना। और वहीं पे निकाल लेना है एक थोड़ा, और पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद वो भी बता देंगे, समझे। तो x बराबर x प्लस y बट्टा में 2 कर लेना है। अब क्या करना है, इसको x बराबर हो गया। अब क्या करना है कि इन दोनों का, मान लीजिए ये x है, ये क्या है, x है, और ये y है, ठीक ना। ये x है, वो y है, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस कितना होगा, यानी कि 50 होगा, ठीक ना। 100 प्लस 50 बट्टा में 2। x बराबर कितना हो गया, यानी कि 150 हो गया। अब बट्टा में क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितना आएगा, आप लोगों को वहां पर भी कटाए थे, तो x बराबर कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक ना। x बराबर 75 आ गया। अब इसी तरह से हमें पूछ क्या रहा था, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, वही संख्या को घटाओ में करिए, कन्वर्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर हम ये निकाल लिए, ठीक ना। अब करना क्या है, y बराबर x माइनस y बट्टा में 2 करना है, ठीक ना। तो अब क्या करिए कि इसको घटा लीजिए, ठीक ना। अब x का मान तो आपको पता है ना, x का मान तो पता है, तो क्या करिए, y बराबर क्या हो गया, y बराबर आपका x का मान कितना है, 75 माइनस y का मान कितना है, y का मान 50। देखिए ये 2 से कट जाए, 2 हो जाए, ठीक। अब उस तरीका से क्या करिए, अब इनको यानी कि 75 में से 50 गया तो कितना होगा, सीधे 25 होगा, ठीक ना। 25 होगा, देख लीजिए 25 होगा। 75 50 25, हाँ देखिए बट्टा में 2, तो गलती तो नहीं हुआ, ठीक है। देख लीजिए, x ये जो है ना 100, नहीं सॉरी, ये सॉरी। चलिए देखिए, y बराबर जो है ना साथियों, y बराबर x माइनस y बटा में 2, y बराबर क्या होगा, 100 x माइनस y, ठीक ना। ये होगा कितना, ये हो गया आपका कितना, यानी कि y कितना है, y कितना है साथियों, y जो है 50, ठीक ना। तो बटा में 2। अब 100 में से y बराबर 100 में से 50 करेंगे कितना होगा, 50, अब बटा में 2, यानी कि ये हो गया y बराबर 25, ये हो गया 25, ठीक ना। ये हो गया 25, ये हो गया 25। देखिए निकल गया, x का मान और y का मान जो है 25 निकल गया, ठीक है ना। x का मान 75 और y का मान 25 निकल गया। ये शॉर्ट मेथड है, समझे। तो इनमें आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना ना करना पड़े, इसलिए आप लोगों को ये बताएं, ठीक ना। थोड़ा वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, इसीलिए थोड़ा आंसर गड़बड़ा रहा था, लेकिन हम सही कर दिए हैं, ठीक ना। इस तरीका से बनेगा, यानी कि डिफरेंट पूछे तो माइनस कर दीजिएगा और जो पूछे तो प्लस कर दीजिएगा, समझ गया, इतना बात हो गया। तो देखिए हमें यहीं पर पूछ रहा था कि x प्लस y,
यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 75 प्लस 25 बराबर 100। देखिए शॉर्ट मेथड है कि नहीं, तो आप लोग जल्दी से बताइए इनका आंसर कितना अच्छा आ गया। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, ठीक ना। आप लोगों को ना ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में और अपने भाइयों में, जो भी आपका छोटा भाई बहन है उसको इस चैनल से जोड़िए और जोड़ करके बढ़िया से बेहतरीन से तैयारी करिए और बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए, समझे। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक ना, तो ताकि हम भी जानें कि आप लोग कितने विद्यार्थी हमें देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इनको हम बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द नोट करिए। हट जाते हैं, करिए नोट। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसे हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी बेहद आसान है, समझे ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है काफी बेहद आसान है, समझ गए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा ना तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, दो संख्याओं का योगफल 75 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 75 है और उनका अंतर 25 है। उनका अंतर कितना है, 25 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल के लिए कुछ नहीं करना है, सेम जैसे अभी बताए थे सब चीज वही करना है, सिर्फ गुणनफल पूछ रहा है तो गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 75, ठीक ना। और उसके बाद क्या करना है, x यानी कि x माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। इस तरह से हम समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको और समीकरण सेकेंड मान लीजिए, समझ गए। समीकरण फर्स्ट है और वो समीकरण सेकेंड है। आप लोग बढ़िया से इसे देखिए और सॉल्व करिए। देखिए आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे वो बताए थे उसी तरीका से ये भी है, सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो, दिक्कत की बात ही नहीं है, जैसे वो बनाए थे उसी तरीका से बनाना है और अंतिम में क्या करना है साथियों, गुना कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए चलिए करते हैं, यानी कि इसमें प्लस माइनस देखिए वाई ये मिल रहा है, प्लस माइनस वाई काट दिए वाई प्लस माइनस को, ठीक है। तो x और x कितना होता है, 2x होगा, कितना होगा, 2x होगा बराबर कितना है, 25 और यानी कि 25 और 75 कितना होगा, 100 होगा। 25 और 75 कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर आपको x का मान निकल के आ जाएगा, x का मान निकल करके आ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए x बराबर 100 x बराबर 100 बटा में 2, क्योंकि ये गुना में है तो इधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, ठीक ना। तो अब इसे काट लीजिए, ये जो है 50 हो जाएंगे, x बराबर 50, ठीक है। देखिए हमें x का मान निकल गए, x का मान आप निकाल लिए। अब इसी तरीका से समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में x का मान रख लीजिए। देखिए तो समीकरण हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, चलिए उस बार सेकेंड में रखे थे, इस बार फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर,
चलिए तो समीकरण फर्स्ट देख लेते हैं क्या। समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस वाई बराबर 75 है। समीकरण फर्स्ट में जो है x प्लस वाई बराबर कितना है 75 है। तो बस अब क्या करना है, x का मान निकालना है ना। तो x का मान हमें तो निकल गया है 50 है। तो करेंगे क्या, x के जगह पर 50 रख देंगे और प्लस में y और बराबर में 75। अब क्या करिए कि इस 50 को ना इस साइड ले चलिए, बराबर के उस साइड ले चलिए। उस साइड जाएंगे तो ये प्लस या माइनस में आएंगे, ठीक ना। तो 50 नहीं होगा, y बराबर क्या होगा कि 50 यानी कि 75 माइनस क्या होगा 50 होगा, 75 माइनस 50 होगा। तो y बराबर कितना आ जाएंगे, ये आपको आ गया कितना, ये जो है आपका 25 आ जाएंगे, ठीक ना। ये 25 आ गया। तो आपको x का मान आ गया और उसके बाद x का मान और y का मान आ गया, समझ गए। अब पूछ क्या रहा था हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 75 है और उनका अंतर 25 है। दो संख्याओं का योगफल 75 है और उनका अंतर जो है जो 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अंतिम में पूछ लिया है, ठीक ना। तो गुणनफल पूछ लिया तो हमें डरना है, डरने की बात नहीं है साथी। चलिए दोस्त, तो देखिए निकालिए, कैसे निकालते हैं देखिए। तो हमें x और y का मान तो निकल गया, यानी कि हमें गुणनफल पूछ रहा है ना। तो हम x और गुने y कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा साथियों, कभी नहीं दिक्कत हो सकता है। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है, x और गुने y, यानी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x गुने y, तो लिखिए सकते हैं, और नहीं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x और y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे समझ में आए उस तरीका से लिखिए, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करना है, x का मान हम देख लेंगे कितना आया, x का मान 50 आया। x का मान जो है कितना है 50 है, और गुने में कितना होगा, और y का मान कितना है 25 है। तो इसे 25, ठीक है, तो इसे गुना कीजिए, समझ गए। इसे जो है गुना कीजिए, और देखिए गुना भी करने का एक अच्छा सा ट्रिक है, समझ गए। यानी कि 0 से है ना, तो 0 से करवे नहीं करिए गुना। 25 से 5 है ना, 5 से समय में कर दीजिए तो क्या होगा, 5 है 25 का 5 होगा, और 5 दूना 10 और 10 दो 12, यानी कि 1250। यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ना साथियों 1250 होंगे, समझ गए। तो इसका जो है गुणनफल हम बोल सकते हैं यहाँ पे गुणनफल कितना आ गया 1250, समझ गए। आप लोग ये समझ गए होंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत होने की संभावना नहीं है। और आप लोगों को इसको भी निकालने के लिए शॉर्ट मेथड जैसे निकाले थे उसी तरीका से निकालना है। निकालिए तो आप लोग देखिए, तो निकाल करके निकलते हैं कि आपसे नहीं निकलेंगे तो हम निकाल देंगे, देखेंगे, ठीक ना। लेकिन कोशिश कीजिए, जो भी हमारे भाई हैं कोशिश कीजिए। देखिए नीचे में नहीं दिख रहा है, ठीक ना, नीचे में नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको मिटा के फिर से हम यहाँ से ऊपर कर लें, ठीक ना। यानी कि हम ऊपर यहाँ पर पहले निकाल दें, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए समीकरण जो है x का मान, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन है, x प्लस y बराबर 75, ठीक है। 75 हो गया ना। अब करना क्या है, x का मान तो हम निकाल लिए थे ना 50 था, तो देखिए यहाँ पे 50 रख लेना, प्लस है तो प्लस y बराबर कितना होगा 75 हो गया ना। अब इसी तरीका से क्या कीजिए कि इसको निकालिए, यानी कि y बराबर क्या होगा 75 माइनस 50, y बराबर क्या होगा 75 माइनस 50 होगा, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएंगे, ये 25 आ जाएंगे, कितना आएंगे 25, ठीक ना। तो हमें दोनों का मान आ गया साथी, आप लोग देखें कि कैसे हम निकाल दिए। यानी कि y का मान आ गया, x का मान आ गया, तो आपको निकालना हो गया काफ़ी आसान। देखिए
अब करना क्या है, हमें गुणनफल पूछा है, तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल पूछे है ना, तो x और गुने y कर दीजिए ना, हो गया x गुने y हो गया, ये गुणनफल हो गया। तो x का मान कितना है, x का मान देख लेंगे, x का मान जो है 50, x का मान 50 गुने 25, तो कितना होगा, अभी बताए थे आप लोगों को साथियों, तो कितना होगा ये, कितना होगा ये 1250, ठीक ना। तो आप लोग इसे बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए साथियों, आप लोग शॉर्ट मेथड से जो हम अभी बताए थे उस तरीका से आप लोग निकाल करके हमको बताइए, तो संख्या पद्धति में कैसे निकलते हैं। देखिए अब करना क्या है, उसमें निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए उसमें करना क्या है, सीधे x प्लस वाई बट्टा में 2, अब डिफरेंट वाला बता रहा है ना, तो उसमें क्या करिएगा कि माइनस लगा दीजिएगा, ठीक ना, x माइनस वाई बट्टा में 2 कर दीजिएगा। डिफरेंट पूछ रहा था ना, अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर में डिफरेंट कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, x प्लस वाई, यानी कि x का मान कितना है, x का मान 50 है, 50 प्लस कितना होगा, देखिए 50 प्लस y का मान कितना है 50, x का मान लेंगे ये x है और ये y है, समझ गए। तो देखिए ये जो है x का मान हम यहाँ पे रख लेंगे, समझ गए। हाँ देखिए यहाँ पर x इसको मान लेंगे और y इसको मान लेंगे, तो देखिए 75 प्लस 25 बट्टा में 2, यानी कि 100 प्लस बटा में 2, यानी कि ये 50 मान लेंगे, ये x का मान आ गया 50, समझ गए, काटे तो 50 आ गया। अब इस तरीके से x माइनस वाई, यानी कि x का मान कितना है 75 माइनस 25, समझ गए, 75 माइनस 25 बटा में 2 कर लेना, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया, समझे। यानी कि शॉर्ट 2 बोल सकते हैं, शॉर्ट टू है, काफ़ी आसान होता है शॉर्ट 2 में। यानी कि देख लीजिए ये होगा क्या, 50 बट्टा में 2 होगा। अब काट लीजिए इसको, 50 यानी कि 25 होगा, ठीक है, 25 होगा ना, ये 25 होगा। अब आपको दोनों ये मान लीजिए y, समझ गए, सेकेंड वाला को y माने थे तो ये मान लीजिए। अब देखिए आपको x और y का मान निकल गया, देखिए इतना करने का जरूरत है, आप लोग इतना करने के लिए ज़रूरत है, आप लोग यहीं से तुरंत जस्ट निकाल लीजिएगा, बताए थे ना कि 2 मिनट में निकालना सिखा देंगे, देखिए कैसे निकलते हैं, समझ गए। तो आप लोग इसे समझ गए हैं तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो लाइक करते हैं तो आप लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें लगता है कि कोई देख रहा है, ठीक ना। आप हमारा ये छोटा सा चैनल है द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, तो आप लोगों की कृपा से आगे बढ़े, बहुत अच्छा जगह जाए, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, अब इन दोनों के साथ में योगफल यानी कि गुणनफल निकालते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। अब देखिए x गुने y होगा ना, तो 50 गुने क्या होगा 25 होगा, ठीक ना। अब देखिए x गुने y बटा, इतना लिखने का जरूरत नहीं था लेकिन हम लिख दिए, ठीक ना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 1250, ठीक ना। तो आप लोगों को ये बहुत है अच्छा से बता दिए, ताकि आप लोग ये शॉर्ट मेथड, ये सॉल्व 1 मान लीजिए, सॉल्व 1 और सॉल्व 2 से करिएगा ना तो बहुत साधारण से कर लेंगे, सॉल्व 2 से करिएगा तो बहुत साधारण से इस तरीक़ा से कर सकते हैं, समझ गए। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो एक तो सब्सक्राइब बनता है और अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक ना। तो आपका दोस्त भी बढ़िया तैयारी करे और आप भी तैयारी करिए, और आपका जो भी छोटे भाई बहन प्लीज़ उसे जोड़िए, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। ये जो होगा ना इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, यानी कि कितना था ये 50 गुने 25,
होगा कितना 1200, कितना हो जाएगा 1250 आंसर। समझ गए? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक ना मेरे साथियों। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है ना साथी वही टॉपिक पर है, वही जैसे बनाए हैं उसी तरीका से है, सिर्फ शब्द चेंज है साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन पूछे जाने की तरीका अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर वही होते हैं, ठीक ना। तो उसी तरीका से देखिए इसमें शब्द चेंज करके दिया है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप लोग जल्द से जल्द समझ जाएंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है। यदि बोल रहे हैं क्या, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, यानी कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, यानी कि योग क्या पूछ रहा है 80 है और उनका योग यानी कि अंतर कितना है 20 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग नहीं बना दीजिएगा, गर्दा उड़ाइए तो इसको, छोड़ना नहीं है इसको, उड़ाइए तो, हमसे पहले आंसर दीजिए तो, ठीक ना। और आंसर आपको निकल जाए तो तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, समझ गए कि इतना आ गया हो गया, आंसर लिख दीजिए कि यस सर, ठीक ना, हमसे पहले निकाल दीजिएगा, हम जानते हैं। तो चलिए देखिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझने की भी कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि हम बोल सकते हैं योग पूछा है तो x, यानी कि हम बोल सकते हैं x प्लस y बराबर क्या होगा 80, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, इसी तरीका से समीकरण फर्स्ट है और ये अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर में हमें माइनस करना x, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 20 होगा। समीकरण सेकेंड होगा, ठीक ना, समीकरण सेकेंड होगा। x माइनस वाई बराबर क्या होगा समीकरण यानी कि 20, यानी कि x माइनस वाई बराबर 20 होगा और वो उसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको करना है जल्दी कवर, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इससे हम काट लेते हैं, एक्स वाई से वाई कट गया, ठीक ना। एक्स को जोड़ेंगे और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x होगा, क्या होगा 2x होगा बराबर अब 100 होगा, ठीक है, और x बराबर 100, ठीक है। अब इसे हमें इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो बट्टा में जाएगा कि नहीं, तो बट्टा में कर दीजिए कितना 2 आ गया कितना 50, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर भी हमें 50 मिल गया साथियों, ठीक ना। तो आपका मन कि आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, आंसर सेम ही निकलेगा, समझ गए। तो x प्लस हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 80, ठीक है। अब क्या करना है इसके हल कीजिए, ठीक ना। तो x का मान तो हमें पता है ना, x का मान कितना निकल गया है 50 निकल गया है, तो 50 प्लस y बराबर ये क्या होगा 80 है, तो 80 होगा। अब क्या करना है y बराबर क्या करना है, अब इसको उस साइड ट्रांसफर करिए, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 हो गया। अब क्या करना है y बराबर 80 में से 50 को घटाइए तो क्या आएगा 30 आएगा, ठीक ना। तो हमें x और y का मान आ गया है, x और y का मान आ गया। तो अब करना क्या है, हमें पूछ रहा था गुणनफल, क्या पूछ रहा था गुणनफल पूछ रहा था, तो गुणनफल निकालने के लिए गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल में हम बताइए दिए थे x गुने y होता है, x गुने y होता है। तो देख लीजिए x का मान क्या है और y का मान क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x और y का मान क्या आ गया है, तो देख लीजिए x और y का मान जो है हमें निकल के आ गया है
जो x का मान कितना है 50 है, y का मान कितना है, y का मान कितना निकला है 30 निकला है। बस इसी को गुना कर देना है, आंसर आ गया। तो x गुने y करेंगे तो कितना होगा, यानी कि x गुने y करेंगे तो 50 गुने 30 होगा। 50 गुने 30 यानी कि 5 या 15 1500। समझ गए? इसमें किसी को डाउट है, दिक्कत है? यह 1500 कैसे हुआ पता है ना? 5 या 15 डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा दिए, और नहीं तो कहिए तो बेसिक से हम बता देते हैं। यानी कि 15 यानी कि कितना है 50 है ना, तो 50 गुने 30 से हम गुना कर देते हैं। देखिए जीरो से करेंगे तो जीरो होगा, और उसके बाद देखिए फिर 3 और जीरो को करेंगे तो जीरो होगा, और उसके बाद 5 या 15। अब करना क्या है, सब जोड़ लीजिए, 0 0 और 5 और ये 5 एक होगा, ठीक ना। तो इस तरह से नहीं करना है, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएंगे, समझे। तो इस तरीका से देख लीजिए, जाएगो 0 है जाएगो 0, आप 5 करके 3 में पढ़ दिए, 5 या 15 डबल जीरो बैठा दीजिए, हो गया आंसर। क्लियर? इतना टाइम नहीं लेना है, इस तरह से मेथड नहीं बताना है, और इस तरह से बनाना भी नहीं है। और एक्स वाई वाला मेथड तो पता है ना, देखिए यहीं पे हम बता देते हैं शॉर्ट, ठीक ना। शॉर्ट जो है, शॉर्ट देखिए कितना है मेथड, सॉल्व 2 नंबर से, समझ गए। सॉल्व 2 नंबर से कितना जल्दी बन जाएगा, x प्लस वाई बटा में 2, ठीक ना। तो x प्लस वाई बटा में कितना है 75, 80 प्लस 20, यानी ये कितना हो गया, 80 प्लस 20 कितना होगा 100 होगा, 2 बटा में 100 बटा में 2, यानी कि काट दो 50 हो गया। और उसी तरीका से x माइनस वाई बराबर, यानी कि 80, यानी कि x माइनस वाई बटा में 2 कर देंगे। और उसी तरीका से क्या करेंगे कि 80 में से 20 को घटा दीजिए, ठीक ना, 20 बटा में 2, और घटा देंगे तो कितना होगा 60 बटा में 2, कट गया, होगा क्या 30, हो गया ना। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप काट रहे हैं, आप लोग समझिए नहीं रहे हैं, समझे। तो आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक पता है। अब एक्स वाई का हमको मान पूछ रहा था, एक्स और वाई का, देखिए निकल गया ना, 50 30 निकला ना। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ठीक ना। तो एक्स वाई मान लिए, और उसके बाद क्या करना है 50 गुने 30 करना है, बराबर क्या होगा 1500। देखिए काफी आसान है के साथियों, बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। तो बेसिक से बता रहे हैं, 0 लेवल से, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, और जस्ट निकाल करके आप लोग बता दिए। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग इस तरह से निकालेंगे, और सब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से बना करके दिखा देंगे, तो वो भी एग्जामिनर भी खुश हो जाएंगे आपको देख करके। तो इतना अच्छा से, और सबका नाम लिख देना है, ठीक ना, परिचय दे देना है, ठीक। तो इस तरह से हमारा निकल गया। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई के लिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बेहद आसान है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस तरह से बन रहे हैं क्वेश्चन, उस तरह से आप लोगों के लिए बीच में ला रहे हैं, समझे। तो आप लोग देखिए अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 50 है और उनका अंतर 30 है तो संख्याओं का वर्गों का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि संख्याओं का वर्गों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, गुना नहीं पूछ रहा है, गुणनफल, वर्गों का गुणनफल ज्ञात करे। अंतर में पूछ रहा है, अंतर कितना होगा बीच का, ठीक ना। पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब जाकर के समझ में। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 50 है और उनका अंतर जो है 30 है, तो संख्याओं का वर्गों का जो है गुणनफल क्या होगा, वर्गों का गुणनफल क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहा है, वर्गों का, पहले वर्ग कर लीजिए, उसके बाद गुणनफल, इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो अंतर स्पष्ट करना है, समझे। तो वर्गों का गुणनफल क्या ज्ञात करें, समझ गए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सेम वही है, लॉजिक वही है, अंतिम में जाकर के उसको तोड़ना जोड़ना है, वर्गाकार करना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या करना है, 2 संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक योग दो, x प्लस वाई बराबर कितना है 50 है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और हो गया x माइनस वाई बराबर कितना हो गया
30 हो गया, समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया, तो इसे कर लीजिए आप, माइनस प्लस कर लीजिए। अब तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए 80 हो जाएंगे, यानी कि 800 सॉरी 8 5 13, 8 5 13 होंगे। x कितना होगा, 2x होगा। 2x यानी कि x बराबर कितना हो जाएंगे साथियों, तो 65 हो जाएंगे। आप लोग कटवाइए देते हैं, आप लोग नहीं समझेंगे कहीं। तो देखिए 2 से काट देंगे तो 65 आ जाएंगे। 65 x बराबर कितना आ गया, 65 आ गया। अब इसी तरीका से समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में मान रख लीजिए। चलिए उतना नहीं लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 50, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। x बराबर, x का मान कितना है साथियों, x का मान 65 है, ठीक ना। 65 है तो 65 दे दीजिए, और उसके बाद y है तो y बराबर 50 है तो 50, तो y बराबर 50 50, और इधर से उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 65। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 15, ठीक ना। y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए आपको y का मान आ गया, ठीक ना। तो आप करिए क्या कि इधर से, यानी कि x और y का मान तो दे दिया है, इसका वर्गों का गुणनफल पूछ रहा है। वर्गों का गुणनफल, वर्ग करना आपको आना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक ना। वर्ग करना आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप लोग समझ पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए वर्गों का गुणनफल है, ठीक। तो देखिए करना क्या है, आप इसे वर्गों का गुणनफल पहले वर्ग कर लीजिए, उसके बाद गुणनफल यानी कि वर्गों का गुणनफल ज्ञात करें। वर्गों का गुणनफल अंतर 30 है, तो संख्याओं का वर्गों का गुणनफल ज्ञात करें, सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब करना क्या है, वर्गों का गुणनफल यानी कि 65 का स्क्वायर, यानी कि 65 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। और प्लस में गुना में फिर गुना करना है, वर्गों का गुणनफल, वर्गों का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप लोगों को स्क्वायर सिखाए थे साथियों, ठीक ना। स्क्वायर सिखाए थे कि कैसे निकालना है स्क्वायर में, तुरंत आंसर निकाल देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब करना क्या है कि स्क्वायर निकालने के लिए हम 3 बात बताए थे। पहला को स्क्वायर करिए, दूसरा को गुना करिए सभी के साथ में, और तीसरा को फिर से स्क्वायर करिए, आपका स्क्वायर सेकेंडों में निकल जाएगा, समझे। तो देखिए आप लोगों का ये भी मेथड बहुत ही मायने रखता है एग्जाम के लिए। देखिए तो पहला का स्क्वायर करिए, 5 25, 25 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी के साथ में गुना करना है। 5 गुने 1 5 होगा, और 5 दूना 10, 10 दू 12 का 2 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 का 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 1 का 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा ना, यानी कि 1 और 2 को, या 5 दूना 10 1 11 हासिल हो गया 1, ठीक है। 5 दूना 10, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, अंतिम में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस में 2 था तो 2 ये रहेगा, ठीक ना। इसका कितना होता है, तो 225 होता है, 225 होता है। आप लोग करके देखिएगा, कोई भी अंक 1 से लेकर के 100 तक में कोई भी अंक करिएगा, आपका राइट आंसर निकल के आएंगे, समझ गए। अब उसके बाद करना क्या है कि इसको 3 को इसको भी करना है, तो 5 25 कितना होगा, 5 25 होगा। और उसके बाद क्या करना है, सभी के साथ मिलना, 5 6 30, 3 दूना 60, 60 2 62 होगा, 62 हो गया। अब 62 हो गया तो अब क्या करिए, 62 हो गया तो हासिल पहले लिख लीजिए। आप 6 6 36 36 क्या 42 तो 25 क्या 65 का स्क्वायर होता है, आप लोग करके हमको बताइएगा, समझ गए। अब हो गया ना। अब करना क्या है कि x और y का गुना करने के लिए बोल रहा था, तो x और y का गुना कर लीजिए, यानी कि 4225, यानी कि 4200 कितना था, 25 था ना, सॉरी 25 है, तो 25 और उसके बाद गुना में क्या कर देंगे हम, 22 यानी कि 225। अब गुना करिए, इनको गुना कर लीजिए, यही आंसर उसका होगा, समझे। तो देखिए उसको गुना करिए तो 4225 को 225 से गुना करना है, समझे। नहीं होगा, ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग इस तरह से निकाल लेंगे, समझ गए। यानी कि 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि ये होगा 5 25 का 5, ये हो जाएगा आपका बहुत लंबा चला तो होगा 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10, 1 11 का 1, उसके बाद हो गया 4 5 6 20, 1 समझ गए। और उसके बाद होगा कितना, ये
5 दूना 10 का 0, 5 दूना 2 दूना 4 1 5, और उसके बाद होगा 2 दूना 4, ठीक है। और उसके बाद 4 दूना 8 होगा। फिर से कर लीजिए 2 से, 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, फिर होगा 4 8 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जोड़ लीजिए, 5 2 6 होगा, उसके बाद 5 4 9 1 10 का 0, ठीक। और उसी तरीका से क्या होगा, 8 4 12 हो गया, 8 2 10 6 4 14, 14 हो गया, 1 15, 15 का 5 8 1 9, यानी कि इतना हो जाएगा इसका गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना हो गया, 95.0625, इसका राइट आंसर होगा साथियों। देख लीजिए, और आप लोग शॉर्ट मेथड से निकालना चाहते हैं ना, तो उसी तरीका से ये भी निकल जाएंगे, समझ गए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए या कोई अदर चैप्टर पढ़ाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक ना। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, ताकि उसको भी मैथ से छुटकारा मिल सके। और बढ़िया से तैयारी करिए। और देखिए, इनको बनाने के बाद आप ये नहीं सोचिएगा, देखिए मत, देख करके आप 2-4 बार रिवाइजिंग कीजिए, तो अपने आप में आपको लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएंगे कि हाँ, हम बहुत बढ़िया से बेहतरीन से तैयारी हो चुके हैं, हमें अब कोई क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।